चलिए अब बात करते हैं बिहार की। अब पुल गिरने की उसकी भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पहले बात कर लेते हैं कि बगहा में गंडक नदी के कटाव से लोगों को बचाने के लिए कटाव रोधी कार्य किया गया था। बैग को गंडक किनारे बांधा गया, लेकिन अब वह कार्य भी गंडक नदी की भेंट चढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। जियो बैग नदी में समाते जा रहे हैं। कई जगह बोरियां नदी में समाने के कगार पर है। ग्रामीणों में डर सता रहा है कि फिर से कटाव न शुरू हो जाए, नहीं तो बाकी बचे लोगों के आशियाने पर भी संकट आ जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह कटाव हो रहा है, जब जल स्तर बढ़ेगा तो हालात और भी भयावह होंगे। आपको बता दें कि अभी मानसून आया भी नहीं है और उसके पहले ये तैयारी की जा रही थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो बचाव के उपाय किए गए थे वो भी बहते जा रहे हैं। पंचायत में हरपटोला मुसहरी गांव बा, 8-9 करोड़ लागत से काम हो गलो। आई का भेलो मोटिया काट के अब बिछा के बोरवा से बही रहे लो। ये पानी आइल बा नदी में हल्का सा, वो सब कट करके गिरता। और जहाँ बारिश शुरू भइल सब बोरी सब चल जाए नदी में। ओकरा बाद से गाँव को तो भागता, आधा लोग चली गए, बहुत लोग बाकी बा, सब लोग जरा गए गाँव के लोग। और जहाँ बारिश शुरू भइल ये बचे वाला नहीं चला गई, 8-9 करोड़ तो पानी में चली गए। और लूट खसोट आइलो तो लूट खसोट। चलिए, तो ये कटाव हो रहा है और चीज़ें बह रही हैं। वाल्मीकि नगर से जेडीयू के विधायक रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत न्यूज़ 24 पर। बचाव के उपाय किए जा रहे थे, हर साल कटाव होता है, हर साल परेशानी होती है। बचाव के उपाय किए जा रहे थे समय से पहले, चलिए ये तो काबिले तारीफ है, लेकिन ये उपाय भी अब नदी में समाते जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो उपाय किए जा रहे हैं वो नदी में समाते जा रहे हैं। देखिए, सरकार का काम है करना, हम तो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ तक आप देखेंगे तो इसमें संवेदकों का दोष है, तो जो भी इसके संवेदक हैं उस पर सरकार से मांग की जाएगी, और जो भी इसके अभियंता हैं उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जो दोषी हों, उनके कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। का कहर कोई नई बात नहीं है बिहार में, और इससे बचाव के उपाय भी लगातार किए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि नई बात नहीं है। आप मेरे विधानसभा में आके देखें, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, खासकर मैं अपने विधानसभा की बात करूँ। मेरे विधानसभा में अगर आप आकर देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि पहला घटना को इस तरह की घटना हो रही है कि हाँ, मतलब अगर कोई काम किया जा रहा है तो शायद उस काम में त्रुटि हो, तो इसमें तो अभियंताओं की लापरवाही है, इसमें सरकार का दोष आप नहीं दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन अभियंताओं की लापरवाही और संवेदक की मिली भगत। जी बिल्कुल, इसमें मैं किसी को दोषी नहीं मानूं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि चलिए समय रहते कम से कम ये काम करवाया गया सरकार की तरफ से। कि हमेशा अक्सर होता यही था कि बाढ़ आ जाती थी, लोग बहते थे, लोगों के आशियाने टूट जाते थे, उसके बाद रिलीफ के तौर पर तैयारी की जाती थी, शिविर लगाए जाते थे। लेकिन इस बार पहले से तैयारी आप लोग कर रहे हैं, साधुवाद इसके लिए। लेकिन ये तैयारी जो है ये मुकम्मल नहीं हुई है। गलती किसकी है, किसको मानते हैं, और इस पर क्या एक्शन लेंगे? आप स्थानीय विधायक हैं, लोगों की समस्याओं के साथ खड़े रहना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहना मेरी जिम्मेदारी है, और इसमें सरकार भी कहीं से भी दोषी नहीं है, क्योंकि आपने ही कहा है कि समय रहते इस पे कार्रवाई और समय रहते काम शुरू हो गया। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसमें संवेदकों की लापरवाही और अभियंताओं की मिली भगत। तो मेरा भरसक प्रयास होगा, जो भी संवेदक हैं और जिन अभियंताओं की इसमें मिली भगत है, उन अभियंताओं के ऊपर सरकार की तरफ से गाज गिरवाया जाए। और ऐसे संवेदक जो इतने घटिया काम अगर करते हैं और जिनकी वजह से बार बार हमारी सरकार की वजीयत हो रही है, तो ऐसे संवेदकों को मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको सिर्फ दिवाली नहीं बल्कि ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ताकि भविष्य में भी वो कहीं भी काम करने के लायक नहीं रहे। जी, कोसी की त्रासदी हम देख चुके हैं रिंकू जी, आपने भी देखा होगा किस तरह वो मंजर था, वो दर्दनाक मंजर पूरे बिहार ने झेला है उसे। इस बार क्या तैयारी है आपकी तरफ से? अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये जो फिलहाल जो भेंट चढ़ रही है, गलत हो रहा है, ये जो बह रहा है, इसको छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि मानसून आने वाला है, अब क्या तैयारी है आप लोगों की? अगर स्थितियाँ वैसी हो जाती हैं, बाढ़ आता है, तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप? प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? नहीं, प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूपेण इसकी कहीं भी मतलब पूरे रूप से इसकी तैयारी चली। और मेरे वहाँ तो जितने भी बाढ़ वाले वैसे एरिया जो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं यहाँ से कटाव हो सकता है, या फिर बाढ़ यहाँ पे बांध कटाव हो सकता है, या बाढ़ आ सकता है, तो वहाँ देखे होंगे आप जियो बैग की तैयारी हमारे वहाँ पूर्ण रूपेण चल रही है।
हर जगह जो वैसे वीक पॉइंट है जिसको हम लोगों ने चूज किया है, अभियंताओं के द्वारा चूज किया गया है, संवेदकों के द्वारा या विधायकों के द्वारा या जनप्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि किसी पंचायत स्तर के हैं, अगर वो बताते हैं कि सर इस जगह पे कटाव हुआ था या बाढ़ वाली समस्या इस जगह से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो किन कारणों से वहाँ पे बाढ़ की समस्याएं आ रही हैं, बहुत हद तक उन सारी समस्याओं का समाधान किया गया, या फिर जो कुछ जगह बच रहा है तो जब बाढ़ आएगा तो उस पर पूरी हमारी फुल प्रूफ तैयारी है, कहीं से भी किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत न्यूज़ 24 पर अपनी राय देने के लिए। तो जेडीयू विधायक रिंकू जी बता रहे थे कि किस तरह इनकी तैयारी है और ये जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, इस गड़बड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी, अभियंता के खिलाफ, संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, एक और खबर की बात करते हैं। बिहार में पुल धंसने का कोई मामला नया नहीं है, पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती रही हैं और पूरा का पूरा पुल गिरता हुआ भी दिखाई दिया है, जो हमने दिखाया भी था। बहरहाल एक और मामला सामने आया है बिहार में पुल के धंसने का। किशनगंज के गलगलिया से अररिया तक सड़क चौड़ीकरण में निर्माणाधीन पुल का पाया धंसने से लोग परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक ये पुल 94 किलोमीटर लंबे गलगलिया से अररिया NH 327E पर बन रहा है। 1546 करोड़ की राशि से सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड से बहादुरगंज प्रखंड के बीच गौरीचक स्थित मेची नदी पर इस निर्माणाधीन 6 स्पैन के पुल का पाया बीच से धंस गया। पहली बरसात में ही पुल धंसने से इसका निर्माण कर रही कंपनी GR इंफ्रा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अभी सड़क पर दर्जनों पुल का निर्माण होना बचा हुआ है। आपको बता दें कि इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और इसका पाया धंस गया, और ऐसे ही न जाने कितने पुल, दर्जनों पुल ऐसे हैं जो इस सड़क पर जिसका निर्माण होना बाकी है, और ये सड़क चौड़ीकरण के तहत काम करवाया जा रहा है। करीब 1546 करोड़ की राशि से सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। चलिए, ठाकुर गांव से RJD विधायक सऊद अफराजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 24 पर। एक बार फिर बिहार में पुल धंसने की बात कोई नई नहीं है, और एक और पुल जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था, इसका भी पाया धंस गया। अभी ये रोड और पुल जितने बन रहे हैं इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है, NHAI के तहत बन रहा है जी। ये सेंटर्स के बनाया जा रहा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जी जी, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जी ये कोई नया नहीं है, पहले भी पुल धंसते रहे हैं, पुल गिरते रहे हैं। बना कौन रहा है इससे कोई मतलब नहीं, सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जिम्मेदारी सभी की है। हाँ, सभी की जिम्मेदारी होती है जी। तो बहरहाल जिम्मेदारी इन लोगों ने, जांच कमेटी बिठाई गई है। बहरहाल इसमें जो चूंकि नुकसान तो पब्लिक का ही होगा इसमें जी, क्योंकि जो पैसे हैं तो जाहिर सी बात है आम का ही पैसा है, टैक्स का पैसा, इसका उसका पैसा है जी। तो बहरहाल ये अफसोसनाक खबर है और इसमें बिल्कुल वो कड़ी निंदा की जा रही है कि इस तरह का हाथ ये नहीं होना चाहिए जी, ताकि फिर चूंकि अब उसको दोबारा बनना, ये कई करोड़ों का पुल बन रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत ही नुकसान हो रहा है जी जी जी। 1546 करोड़ 1546 करोड़ की राशि से ये काम किया जा रहा था और लगभग 94 किलोमीटर लंबा गलगलिया से अररिया तक। तो ये बहुत प्रतीक्षित था और लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द निर्माण पूरा हो, ताकि एक आवागमन, ऐसे भी बिहार में आवागमन इन दिनों थोड़ा सुलभ हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो इससे भी कि आवागमन काम तेजी से चल ही रहा था। लेकिन शायद चूंकि ये लोगों ने बरसात से पहले ही ये पुल बनाया तो इनको नदियों का अंदाजा नहीं होगा जाके इनको करना चाहिए था। खासतौर से जो कनकी नदी है, मेची नदी है, महानंदा नदी है, इन नदियों का बहाव बहुत तेज होता है, इसका पानी बहुत तेज होता है, तो ऐसी नदियों में सोच समझ करके बिल्कुल पूरे जांच के साथ इन लोगों को बनाना था। मुझे लग रहा है कि
जो बेस दिया होगा बहुत ज्यादा ये मजबूत ना देने की वजह से ये पाया धंसा है, एक पाया धंसा है इसमें जी। तो इन लोगों को आगे इन नदियों पर जब काम वो करे तो फिर अच्छी तरह से उसको जांच करके और मजबूत के साथ के उसका बेस जो वो बहुत मजबूत देना होगा, नहीं तो फिर ताकि दूसरा फिर इस तरह का हादसा ना हो। सऊद साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि जिस तरह से ये पाया धंसा, चलिए ठीक है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, अब ये फिर से दोबारा बनाया जाएगा, इस पैन को फिर से तैयार किया जाएगा, इसका पाया फिर से तैयार किया जाएगा, खर्च होंगे, राशि खर्च होंगे और हो सकता है कि फिर बाद में इसका, ये हमेशा होता भी आया है कि एक टेंडर निकलता है, काम पूरा नहीं होता, फिर उसके बाद उसकी राशि बढ़ जाती है, दूसरी बार फिर टेंडर निकलता है, ये होता आया है। लेकिन बात करते हैं कि अगर ये पुल का निर्माण हो चुका होता और आवागमन शुरू हो चुका होता तो ये निश्चित तौर पे एक बड़े हादसे को दावत दे सकता था, कोई भी हादसा हो सकता था, जान माल का नुकसान हो सकता था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अच्छा हुआ कि वक्त से पहले, मतलब इस्तेमाल करने से पहले, यूज करने से पहले ही ये हादसा हुआ, तो कम से कम जानो माल से हम लोग सब बच गए। और मैं इस कंपनी से ये करूंगा कि भाई आइंदा ऐसी दोबारा गलती ना हो, ताकि जो भी पुल बनाए, जहाँ भी बन रहे हैं, फिर उसका बेस मजबूत बढ़िया से देखे कि उसका बेस मजबूती के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा है, इनको वो देखने की जरूरत है। जो लेयर है, क्योंकि कई जगह पर जमीन में दलदल है, तो ऐसी जगहों पर उसको कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, उस हिसाब से इन लोगों को इन नदियों में काम करने की जरूरत है। जी। असरार साहब, सरकार आपकी है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसी कंपनियां अगर बन जाता, आप भी जान रहे हैं और हम भी जानते हैं कि अगर बन गया होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल का नुकसान, तब शायद अभी जो हम बात कर रहे हैं इसकी तस्वीर कुछ और होती, हम किसी और तरीके से बात कर रहे होते। तो ऐसे में क्या आप, सरकार आपकी है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि सरकार से बात करके ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें, इन्हें ब्लैकलिस्टेड कराएं? नहीं, इसी वजह से इसमें जांच बैठाई गई है कि इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही है, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इतना बड़ा चूक कैसे हुआ। तो जांच का विषय है। जांच में अगर इस तरह के लापरवाही पाई जाएगी और उनका ये देखा जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी कंपनियों पर रोक लगाने की जरूरत है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सऊद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत न्यूज़ 24 पर अपनी बात, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विधायक, आरजेडी के विधायक कह रहे थे कि कार्रवाई की जाएगी, इसके खिलाफ जांच बिठा दी गई है और जैसे ही इसमें अगर दोष पाया जाएगा कंपनी का तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार उनकी है। और सबसे अच्छी बात ये रही सब चीज़ों के बीच में कि ये पुल अभी चालू नहीं हुआ था, शायद यही वजह है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल इस पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।